बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है फिज़िकल एक्सेस कंट्रोल्स के बारे में। और बिल्कुल रिसेंट हमारी रूटीन की तरह हम पहले क्वेश्चन पे चलेंगे। सो द क्वेश्चन इज, उस्मान वर्क्स एज अ डाटा सेंटर टेक्नीशियन in M&N Corporation. Every time he needs to enter the data center, he has to place his thumb on fingerprint scanner installed on the entry of data center. What type of access control M&P Corporation has deployed? सो उस्मान जो है वो एक डाटा सेंटर टेक्नीशियन है जो M&N कॉरपोरेशन में काम करता है। जब भी उसने डाटा सेंटर के अंदर जाना होता है सो उसे पहले जो है डाटा सेंटर की एंट्री पे दरवाजे के ऊपर एक फिंगरप्रिंट स्कैनर लगा हुआ है और वहाँ पर वो अपना थंब स्कैन करता है। जब वो थंब स्कैन करता है और सिस्टम उसके थंब को वेरीफाई कर लेता है तो डोर ओपन हो जाता है और फिर वो डाटा सेंटर को एक्सेस कर सकता है। सो ये जो बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट स्कैनर है ये किस टाइप का कंट्रोल है? एडमिनिस्ट्रेटिव, लॉजिकल, फिजिकल और डिटरेंट। ओके, सो दिस वाज एन इजी क्वेश्चन। तो ये है हमारे पास फिजिकल एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, ये फिजिकल एक्सेस कंट्रोल क्यों है? बिकॉज फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स वो होते हैं जो किसी एरिया के अंदर फिजिकली एक्सेस को कंट्रोल कर रहे होते हैं। मींस के वो कंट्रोल कर रहे होते हैं कि एक पर्सन जो है वेदर ही कैन फिजिकली एक्सेस एन एरिया और नॉट। ठीक है, सो कोई भी ऐसा मैकेनिज्म जो इस चीज़ को कंट्रोल करता है कि एक पर्सन किसी एरिया को, किसी बिल्डिंग को, किसी रूम को फिजिकली एक्सेस कर सकता है या नहीं, उस कंट्रोल को हम फिजिकल एक्सेस कंट्रोल कह सकते हैं। इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल जो है वो हमारे पास डोर लॉक आएगी। ठीक है ना, अगर किसी कोई रूम हमने सिक्योर करना है तो हम उसके ऊपर ताला लगा देंगे उसके दरवाजे पे। सो जिसके पास उसकी चाबी होगी सिर्फ वही उसको ओपन कर सकता है। ठीक है, सो ताला और चाबी जो है ये एग्जांपल है फिजिकल एक्सेस कंट्रोल की। अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो बिल्कुल इसी तरह का है। सो एक क्वेश्चन ये है कि इरफान परचेज्ड अ न्यू स्मार्टफोन विच हैज़ अ बिल्ट इन फिंगरप्रिंट स्कैनर। इंस्टेड ऑफ सिक्योरिंग द फोन विद अ पिन और password, he set up the phone so that he can unlock by simply placing his finger on fingerprint scanner of smartphone. What type of control is this fingerprint scanner? तो इरफान ने एक नया स्मार्टफोन परचेज किया है जिसके अंदर फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है, जो कि नॉर्मली आजकल तकरीबन हर स्मार्टफोन में होता है। सो उस्मान के लिए फैसिलिटी क्या है कि अब वो अपने फ़ोन को जब भी उसने अनलॉक करना होता है तो पिन या पासवर्ड का यूज़ करने की बजाय वो अपनी फिंगर प्लेस करता है स्मार्टफोन के बैक पर बने हुए फिंगरप्रिंट स्कैनर के ऊपर और उसका जो स्मार्टफोन है वो अनलॉक हो जाता है। सो फिंगरप्रिंट स्कैनर यहाँ पर जो है वो कौन सा कंट्रोल है? अगर आपका आंसर है यहाँ पर फिजिकल कंट्रोल तो ये आपका आंसर रॉन्ग है, बिकॉज दिस इज़ अ लॉजिकल कंट्रोल। अब ये लॉजिकल कंट्रोल क्यों है? आप सोच रहे होंगे कि लास्ट क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि फिंगरप्रिंट स्कैनर एक फिजिकल कंट्रोल है, लेकिन यहाँ पर आप कह रहे हो कि ये लॉजिकल कंट्रोल है। सो हाउ इज़ दिस लॉजिकल कंट्रोल? इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे, पढ़ेंगे, लेकिन पहले हमें कुछ चीज़ें फिजिकल जो है ना वो एक्सेस कंट्रोल को अंडरस्टैंड करनी है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये जो है यहाँ पर लॉजिकल कंट्रोल क्यों है और लास्ट क्वेश्चन में ये फिजिकल कंट्रोल क्यों है। सो उससे पहले हम चलते हैं अपनी फॉर्मल डेफिनेशन के ऊपर फिजिकल एक्सेस कंट्रोल की। और मैं बताता चलूँ कि अगर आपको अभी तक इस वीडियो से कोई भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो आप इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब ना करें, बल्कि उसकी बजाय बेहतर है कि आप YouTube पे जाके जो है ना वो कोई सेपरेट वीडियो सर्च करें जो जहाँ से आपको समझ आ सके। बिकॉज अगर मैं आपको समझा नहीं पा रहा तो इट मीन्स कि मेरा जो पर्पस है वीडियो बनाने का वो पूरा नहीं हो रहा। और अगर आपको समझ आ रही है तो लेट्स कंटिन्यू। सो फॉर्मल डेफिनेशन, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स आर आइटम्स यू कैन फिजिकली टच। ठीक है, सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन ये है कि ऐसे आइटम जिनको आप फिजिकली टच कर सकें वो फिजिकल कंट्रोल कहलाएंगे। जैसे मैंने बात की कि डोर लॉक, ठीक है, डोर लॉक को आप टच कर सकते हैं, सो वो एक फिजिकल एक्सेस कंट्रोल है। फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है उसके ऊपर आप अपनी फिंगर प्लेस करते हैं, सो वो भी आप फिजिकली उस डिवाइस के साथ टच कर रहे हैं, उसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, सो दैट्स वाई वो डिवाइस भी एक फिजिकल एक्सेस कंट्रोल है। सो दे इंक्लूड फिजिकल मैकेनिज्म्स डिप्लॉयड टू प्रिवेंट, monitor or detect direct contact with systems or areas within a facility.
एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स इंक्लूड सिक्योरिटी गार्ड्स, ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड इज़ अ फिजिकल एक्सेस कंट्रोल। फेंसिस, फेंसिस होती हैं वो जो एक जाली सी लगी होती है ना किसी फिजिकल एरिया के बाउंड्री के ऊपर, उसको हम फेंस कहते हैं। मोशन डिटेक्टर्स, लॉक्ड डोर्स, सील्ड विंडोज, लाइट्स। अब लाइट जो है, अगर क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे बड़े मज़े का, सो क्वेश्चन है लाइट इज डैश टाइप ऑफ फिजिकल कंट्रोल, ठीक है ना। सो फिजिकल कंट्रोल तो वो है, लेकिन फिजिकल कंट्रोल में किस कैटेगरी में फॉल करता है, उसके अंदर फर्दर किस टाइप में है। सो आपके सामने ऑप्शन होंगे, प्रिवेंटिव कंट्रोल है, डिटेक्टिव कंट्रोल है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, और लेट्स से दिस इज लॉजिकल कंट्रोल, ठीक है। सो आपका जो आंसर होगा वो होगा कि दिस इज सम सॉर्ट ऑफ अ डिटेक्टिव कंट्रोल, ठीक है। अब ये डिटेक्टिव कंट्रोल क्यों है? क्योंकि लाइट जो है वो बेसिकली किसी चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अगर एक जगह पर बहुत ज़्यादा अंधेरा है और हम वहाँ पर लाइट लगा देंगे, सो लाइट की वजह से हम डिटेक्ट कर पाएंगे कि उस एरिया के अंदर कोई एबनॉर्मल एक्टिविटी तो नहीं हो रही, ठीक है ना, कोई अनऑथराइज पर्सन तो उस एरिया में मूव नहीं कर पा रहा। सो लाइट इज़ इन दिस केस इज़ अ डिटेक्टिव कंट्रोल, ठीक है। लाइट जो है वो सिनेरियो के अकॉर्डिंग हम उसे हो सकता है कोई आपको ऐसा सिनेरियो दिया हो जहाँ पर लाइट एज अ प्रिवेंटिव कंट्रोल एक्ट कर रही हो, ठीक है, लेकिन इन जनरल लाइट इज़ अ डिटेक्टिव कंट्रोल क्योंकि लाइट किसी को रोक नहीं सकती किसी एरिया में एंटर होने से, डिटेक्ट कर सकती है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कैमरास हमारे पास डिटेक्टिव कंट्रोल है, ठीक है, लेकिन जो फेंस है, ये जो जाली है, ये हमारे पास प्रिवेंटिव कंट्रोल है। जो डोर लॉक है, ये हमारे पास प्रिवेंटिव कंट्रोल है, राइट। सो सिमिलरली हमारे पास लैपटॉप लॉक्स हैं, फिजिकल लॉक की बात हो रही है, बैजेस हैं, स्वाइप कार्ड्स हैं, गार्ड डॉग्स, ठीक है, कैमरास, मैन ट्रैप्स एंड टर्न स्टाइल्स। ये दो हो सकते हैं आपके लिए नई टर्म्स हो, लेकिन हम इनको अभी देखेंगे कि ये क्या होती हैं। एंड देन वी हैव अलार्म्स, ठीक है। सो अलार्म इज आल्सो अ डिटेक्टिव फिजिकल कंट्रोल, ठीक है। डिटेक्टिव कोई भी ऐसी चीज़ है जो कोई किसी चीज़ को डिटेक्ट कर रही हो, ठीक है, क्योंकि कैमरास जो है वो किसी पर्सन को डिटेक्ट कर रहे होंगे, किसी मोशन को डिटेक्ट कर रहे होंगे। सो कैमरास आर आल्सो डिटेक्टिव कंट्रोल। मोशन डिटेक्टर ये भी डिटेक्टिव कंट्रोल है, क्योंकि ये किसी चीज़ को डिटेक्ट कर रहा होगा, मोशन को डिटेक्ट कर रहा होगा। ये मोशन को रोक नहीं सकता, सिर्फ उसे डिटेक्ट कर सकता है। सो इसीलिए मोशन डिटेक्टर एक डिटेक्टिव कंट्रोल है, ठीक है ना। ओके, सो यहाँ तक आई होप सो कि आप समझ गए हैं। अभी आगे चलते हैं। सो ये यहाँ पर एक मोशन डिटेक्टर की एग्जांपल है। ये कैमरा है और उसके साथ ये एक मोशन डिटेक्टर लगा हुआ है, ठीक है ना। सो बहुत से कैमरे ऐसे भी होते हैं जिनके साथ सेपरेट मोशन डिटेक्टर नहीं होता, बल्कि वो कैमरास जो होते हैं वो मतलब जो विजुअल इमेज होती है या जो वीडियो होती है उसी के अंदर से डिटेक्ट कर रहे होते हैं कि मोशन हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। सो अगर कोई कैमरा उसके अंदर, उसको जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है उसे हम कंप्यूटर विजन कहते हैं, ठीक है। कंप्यूटर विजन जो है वो ऐसे कैमरास के अंदर टेक्नोलॉजी यूज़ होती है जिसमें सेपरेट मोशन डिटेक्टर नहीं होता, लेकिन वो उस वीडियो में से ही देख के वो कैमरा उस वीडियो फ्रेम को ही प्रोसेस करके उस कैमरा को पता चल जाता है कि मोशन है या नहीं है। सो अब हम आते हैं मैन ट्रैप के ऊपर। ये आपके सामने एक पिंजरा बना हुआ है और ये यूज़ होता है जी एनिमल्स को ट्रैप करने के लिए, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही मैन ट्रैप जो है वो एक रूम होता है इस तरह का। सो आप यूँ समझ लें कि ये जो पिंजरा है ये एक रूम है। यहाँ से एक पर्सन इंटर हो जाता है पहले दरवाजे में से। जब वो पर्सन पहले दरवाजे में से इंटर हो जाएगा तो ये दरवाज़ा नीचे क्लोज हो जाएगा और वो पर्सन अब यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। अब यहाँ पर आने के बाद वो पर्सन जो है उसने अगले दरवाजे से गुजरना है। ये है सेकंड डोर हमारे पास। तो अगले दरवाजे के ऊपर यहाँ पर फिर कोई ना कोई एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म होगा। मे भी हो सकता है यहाँ पर कोई फिंगरप्रिंट स्कैनर हो, या हो सकता है यहाँ पर कोई एक्सेस कार्ड वाला सिस्टम हो जिसमें वो अपना कार्ड स्वाइप करेगा तो नेक्स्ट डोर ओपन होगा, ठीक है। लेकिन अगर ये बंदा कोई अनऑथराइज्ड पर्सन है, ठीक है, सपोज करें दिस इज एन अनऑथराइज्ड पर्सन, तो फिर क्या होगा, ये पर्सन इन दो दरवाज़ों के दरमियान में ट्रैप हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पिछला दरवाज़ा तो बंद हो गया और अगले दरवाजे से वो जो है ना वो आगे जा नहीं सकता जब तक कि वो ऑथेंटिकेट ना हो जाए। तो अक्सर होता है मैन ट्रैप वाले रूम के अंदर कैमरा भी लगा होता है और कोई सिक्योरिटी का बंदा पीछे बैठा है इसको मॉनिटर कर रहा होता है। तो जब ये बंदा ट्रैप हो गया तो उसके बाद किसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को या पुलिस को कॉल करके फर्दर जो है वो इस पर्सन को
आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, सो ये होता है मैन ट्रैप। अब आगे टर्न स्टाइल पे आते हैं। टर्न स्टाइल जो है वो इस टाइप की चीज़ होती है, ये अक्सर आपने देखी होगी। टर्न स्टाइल जो है वो अलाउ करती है कि एक वक्त में एक ही पर्सन जो है इस जगह से गुजर सकता है। ठीक है, तो टर्न स्टाइल ओनली अलाउज वन पर्सन टू एक्सेस अ फिजिकल फैसिलिटी। ठीक है ना। सो टर्न स्टाइल की मदद से एक टाइम में सिर्फ एक ही बंदा गुजर सकता है। सो ये है जी टर्न स्टाइल, और ये भी एक फिजिकल एक्सेस कंट्रोल है। ठीक है, अब हम वापस आते हैं अपने फर्स्ट 2 क्वेश्चंस के ऊपर। सो उस्मान वाली एग्जांपल में हमने देखा कि ये जो बायोमेट्रिक या फिंगरप्रिंट स्कैनर है, ये हमारे पास फिजिकल कंट्रोल है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन यही कंट्रोल जो है इरफान वाली एग्जांपल में लॉजिकल कंट्रोल बन जाता है। ठीक है, सो यहाँ पर एक बड़ा ही नाजुक सा पॉइंट है। ठीक है, देयर इज़ अ वेरी थिन डिफरेंस कि फिजिकल एक्सेस कंट्रोल को आपने माइंड में रखना है कि फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स आर यूज्ड टू कंट्रोल फिजिकल एक्सेस टू अ बिल्डिंग और रूम। कोई भी ऐसा कंट्रोल जो किसी इमारत के अंदर, किसी रूम के अंदर, किसी बिल्डिंग के अंदर फिजिकल एक्सेस को कंट्रोल कर रहा है, वो फिजिकल एक्सेस कंट्रोल कहलाएगा। लेकिन कोई भी ऐसा कंट्रोल जो लॉजिकली सिस्टम्स को सिक्योर कर रहा है, वो लॉजिकल कंट्रोल कहलाएगा। मींस इट इज़ रिलेटेड टू सिस्टम्स। ठीक है, सो बेसिकली आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड होता है हमारे पास, वो लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल कहलाता है। लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल की एग्जांपल में हमारे पास आएगा पासवर्ड। ठीक है, फायरवॉल्स आ जाएंगी, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, एंटीवायरसेस। सो ये जो सारे कंट्रोल्स हैं, पिन हो गया है। ठीक है, ये सारे कंट्रोल्स हमारे पास लॉजिकल कंट्रोल्स हैं। लॉजिकल कंट्रोल्स हमें किसी सिस्टम की एक्सेस को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होते हैं। मीन्स अगर हमने किसी सिस्टम को एक्सेस करना है लॉजिकली, सो हम ये वाली चीज़ें यूज़ करेंगे। अब आप सेकंड पॉइंट जो इसमें डिफरेंस याद रखने के लिए है, वो ये है कि लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स को हम फिजिकली टच नहीं कर सकते। आप पासवर्ड को टच नहीं कर सकते, आप फायरवॉल, जो सॉफ्टवेयर फायरवॉल है उसको आप टच नहीं कर सकते, आप आईपीएस, आईडीएस या एंटीवायरस को ये नहीं कर सकते कि एंटीवायरस को पकड़ लें जाके हाथ से। ठीक है, पिन को आप टच नहीं कर सकते। ठीक है ना, टच तो आप अपनी स्क्रीन को कर रहे होंगे या कीबोर्ड को कर रहे होंगे। सो ये वो चीज़ें हैं जिन्हें फिजिकली टच नहीं किया जा सकता, इसलिए इन्हें लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल कहते हैं। लेकिन फिजिकल एक्सेस कंट्रोल ऐसी चीज़ें जिन्हें फिजिकली टच किया जा सकता है और वो फिजिकल एक्सेस को कंट्रोल कर रही होती हैं। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो फिंगरप्रिंट स्कैनर यूज़ हो रहा है स्मार्टफोन को एक्सेस करने के लिए। स्मार्टफोन हमारे पास क्या है, एक सिस्टम है। स्मार्टफोन एक ऐसा सिस्टम है दैट कैरीज इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो स्मार्टफोन हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम है। सो कोई भी ऐसा कंट्रोल जो इंफॉर्मेशन सिस्टम को एक्सेस करने के लिए लगाया जाए, वो लॉजिकल कंट्रोल कहलाएगा। यहाँ पर फिंगरप्रिंट स्कैनर एक्ट कर रहा है एज अ लॉजिकल कंट्रोल। लेकिन हमारे प्रीवियस क्वेश्चन में उस्मान के केस में उस्मान फिजिकली इंटर होना चाह रहा है डाटा सेंटर के अंदर, तो वहाँ पर जो हमारा फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो एज अ फिजिकल कंट्रोल एक्ट कर रहा है। ठीक है, सो इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं इनको आपने गौर से और ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि एक ही चीज़ के एक से ज़्यादा पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि सिनेरियो के अंदर उसने आपसे क्या पूछा है, किस तरह से पूछा है। ठीक है, और किस सिनेरियो में जो क्वेश्चन पूछने वाला बंदा है वो आपसे किस सिनेरियो में पूछना चाह रहा है। ठीक है ना। सो ये जो चीज़ें हैं इनको आप रट्टा नहीं लगा सकते, इनको आपको समझना होगा। एक बेटर टेक्निक ये होती है क्वेश्चन पढ़ने की कि क्वेश्चन को एक दफ़ा पढ़ें आप, उसके बाद उसके ऑप्शंस पढ़ें। और बेटर मेथड ये है जो मैं यूज़ करता हूँ कि ऑप्शन को नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ें। जब आप एक दफ़ा ऑप्शंस पढ़ लें तो फिर दोबारा से इन सब ये सारे क्वेश्चन जो हैं इनको रीड आउट करें। ठीक है, ऑप्शन दोबारा पढ़ने के बाद जब आप क्वेश्चन दोबारा से पढ़ेंगे ना, तो आपको बेटर एक व्यू आपके माइंड में बन जाएगा क्वेश्चन का। ठीक है, सो एक चीज़ हमारी रहेगी और वो है बेसिकली बायोमेट्रिक कंट्रोल्स जो हैं, जो ये वाले जिनमें फिंगरप्रिंट आता है, आपके फेशियल रिकॉग्निशन आती है, वॉइस प्रिंट्स आ सकते हैं, पाम स्कैन आ सकता है, आई रेटिना स्कैन आ सकता है, आइरस स्कैन आ सकता है, ये सब कहलाते हैं बायोमेट्रिक स्कैन्स। ठीक है, और ये जो बायोमेट्रिक स्कैन्स हैं इनमें जो है ना ये ज़्यादा ये वाली चीज़ यूज़ होती है कि बायोमेट्रिक स्कैन्स बायोमेट्रिक कंट्रोल्स जो होते हैं वो कैन बी डिप्लॉयड एज
फिजिकल कंट्रोल और लॉजिकल कंट्रोल। ठीक है, हो सकता है आप अपने स्मार्टफोन को अनलॉक करने के लिए फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम यूज़ करें, आप कैमरा के सामने अपना फेस करें और आपका स्मार्टफोन अनलॉक हो जाए। सो उस केस में जो आपका फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम है वो एज अ लॉजिकल कंट्रोल एक्ट कर रहा है। लेकिन हो सकता है अगर आपने किसी रूम के अंदर इंटर होना है और वहाँ पर आप फेस रिकॉग्निशन यूज़ कर रहे हैं सिस्टम, सो इन दैट केस वही फेस रिकॉग्निशन एज अ फिजिकल कंट्रोल एक्ट करेगा। ठीक है, सो जो हमारे पास बायोमेट्रिक सिस्टम्स होते हैं बेसिकली इनकी दो टाइप्स होती हैं। नंबर 1 टाइप्स इज़ फिजियोलॉजिकल एंड नंबर 2 इज़ बिहेवियरल। फिजियोलॉजिकल बायोमेट्रिक सिस्टम्स वो होते हैं जो फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स को मेजर करते हैं और उसकी बेस पे आपको एक्सेस देते हैं। फॉर एग्जांपल अभी जो हमने फिंगरप्रिंट स्कैन की एग्जांपल पढ़ी, ठीक है, जो आपका आई रेटिना स्कैन होता है और जो आपका पाम स्कैन होता है जिसमें वेन के पैटर्न को जज किया जाता है, ये जो सारी चीज़ें, ये जो करैक्टरिस्टिक्स हैं या फेशियल रिकॉग्निशन है, ये सारे फिजियोलॉजिकल हैं क्योंकि ये आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को मेजर कर रहे हैं कि फिजिकली आपके फिंगरप्रिंट कैसे हैं, आपकी आई का रेटिना जो है वो कैसा है, पाम के अंदर आपकी ब्लड वेसल्स का जो पैटर्न है वो कैसा है, फेशियल रिकॉग्निशन, आपके फेस एक्सप्रेशंस वगैरह कैसे हैं। सो ये सारे फिजिकल इंप्रेशन है आपके। सो ये वाला जो बायोमेट्रिक सिस्टम होते हैं ये वाले, ये कहलाएंगे फिजियोलॉजिकल बायोमेट्रिक सिस्टम्स। बिहेवियर बायोमेट्रिक सिस्टम्स वो होते हैं जो आपके बिहेवियर की बेस पे आपको एक्सेस देते हैं, या एक्सेस कंट्रोल, कोई भी ऐसा एक्सेस कंट्रोल जो बिहेवियर की बेस पे ये फैसला करे कि आपको एक्सेस मिलनी चाहिए या नहीं। सो बिहेवियर में हमारे पास आ जाएगा वॉइस प्रिंट, आप बोलते कैसे हैं। ठीक है, हो सकता है अगर आप बोलते वक्त आ वर्ड ज़्यादा यूज़ करते हैं, आ इस टाइप के फिलर्स यूज़ करते हैं, सो उस बेस पे आपको जज करने की कोशिश की जाएगी। दूसरी दो चीज़ें इसके अंदर होती हैं, की स्ट्रोक डायनामिक्स। की स्ट्रोक डायनामिक्स ये होते हैं कि आप जब कीबोर्ड से बटन प्रेस करते हैं, सो आपके जो टाइपिंग की फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, और आप एक बटन जब प्रेस करते हैं तो एक बटन प्रेस करने के बाद उसको कितनी देर के लिए आप प्रेस करके रखते हैं। मे बी मैं अगर एक बटन प्रेस करता हूँ तो हो सकता है मैं एक बटन को 0.5 सेकंड के लिए प्रेस करता हूँ, ठीक है, लेकिन कोई और पर्सन अगर प्रेस करता है तो वो 0.3 सेकंड के लिए उसको प्रेस किए रखता है। और एक बटन को प्रेस करने के बाद दूसरे बटन को प्रेस करने के दरमियान कितना टाइम है, कितनी फ्रीक्वेंसी से मैं बटन्स को प्रेस करता हूँ, ये चीज़ें कहलाती हैं की स्ट्रोक डायनामिक्स। ठीक है, सो अगर कोई अथराइज्ड पर्सन होगा तो उसके जो की स्ट्रोक डायनामिक्स होंगे वो डिफरेंट होंगे, अगर कोई अनऑथराइज्ड पर्सन आके बैठेगा सो उसके जो डायनामिक्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। सो इस बेस पे भी जो है ना सिस्टम्स जो हैं वो आपको आपकी एक्सेस कंट्रोल का फैसला करते हैं कि आपको एक्सेस देनी चाहिए या नहीं। बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास सिग्नेचर डायनामिक्स होते हैं। ठीक है, सिग्नेचर डायनामिक्स जो है वो भी ये टेस्ट कर रहे होते हैं कि आप जो है सिग्नेचर जब करते हैं तो आप किस तरह से एक वर्ड को ड्रा करते हैं। मे बी अगर मैं इस तरह से ए ड्रा करता हूँ और कोई और पर्सन मेरी जगह सिग्नेचर करना चाहेगा तो हो सकता है वो कुछ इस टाइप का ए ड्रा करे। सो ये कहलाएगा सिग्नेचर डायनामिक्स, और इसकी बेस पे भी एक सिस्टम जो है वो किसी की एक्सेस को जो है ना वो अलो या डिनाई कर सकता है। राइट, ओके, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह